तो क्या आपके साथ ऐसा होता है मार्केट में कभी कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपको अचानक से एक लॉस हो जाता है? तो मान लीजिए आपको यहाँ पर करीब 1000 रुपए का लॉस हो गया। उसके बाद आप एक दूसरा ट्रेड लेते हैं और दूसरा ट्रेड लेने के बाद आपको फिर से लॉस हो जाता है और इसकी वजह से आपकी जो टेंशन है वो और ज़्यादा बढ़ती रहती है और आप क्या करते हैं, आप एक और ट्रेड ले लेते हैं, तीसरा ट्रेड ले लेते हैं और आपको फिर से लॉस हो जाता है। और इस समय तक आपको 3 लॉस हो चुके होते हैं और आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, वो है पैसा रिकवर करना। पैसा रिकवर करना और मार्केट से रिवेंज लेना। तो अगर इस तरीके की चीज़ आपके साथ हुई है, तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और इसे बोला जाता है रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जहां पर ट्रेडर अपने सिस्टम को पूरी तरह से भूल जाता है और 2-3 स्टॉप लॉसेस लेने के बाद उसका मन करता है केवल मार्केट से बदला लेने का और किसी भी तरह से अपने पैसे को रिकवर करने का। तो अगर इस तरह की चीज़ आपके साथ कभी हुई है, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए अब हम समझते हैं कि रिवेंज ट्रेडिंग एक्चुअली में होता क्या है। रिवेंज ट्रेडिंग में आपके जो इमोशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। आपके इमोशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होंगे और ये जनरली आता है काफ़ी सारे लॉसेस लेने के बाद। तो मान लीजिए आपको 2 लॉस, 3 लॉस, 4 लॉस अगर लगातार हो जाते हैं, उस समय पर आपके इमोशंस काफ़ी हाई हो जाते हैं और उन लॉसेस की वजह से आपका मन करता है अपना पैसा रिकवर करने का। आप पैसा रिकवर करने के बारे में सोचते हैं, आपको ऐसा लगता है कि जो मार्केट है उसने मुझसे मेरा पैसा छीन लिया है। तो क्या होता है, नॉर्मली एक ट्रेडर जो होता है वो प्रॉफिट्स के बारे में सोचता है कि मुझे ट्रेडिंग करनी है ताकि मैं प्रॉफिट्स कमा सकूं। लेकिन जब आप कई सारे लॉसेस ले लेते हैं और आप रिवेंज ट्रेडिंग का शिकार हो जाते हैं, उस समय पर प्रॉफिट्स की जगह आप सोचने लगते हैं रिकवरी के बारे में। और रिकवरी भी जनरली आपको चाहिए होती है एक फास्ट रिकवरी। आप चाहते हैं कि मैं फास्ट रिकवरी करूं क्योंकि मार्केट ने मेरा पैसा ले लिया है और मुझे तेजी से वो पैसा बनाना है ताकि जो मेरी पुरानी ट्रेडिंग कैपिटल थी, मैं एटलीस्ट वहां तक पहुंचूं। मुझे टोटल नुकसान ना हो, कम से कम मेरा पैसा जो है वो रिकवर हो जाए। तो ऐसे में होता क्या है, जो एक ट्रेडर का सिस्टम होता है, जिस सिस्टम में आपके प्रॉफिट्स भी होते हैं, उस सिस्टम में आपके लॉसेस भी होते हैं, उससे आपका पूरी तरह से ध्यान शिफ्ट हो जाता है और आपका ध्यान केवल इस चीज पे होता है कि मुझे पैसा रिकवर करना है, रिकवर करना है। उसकी वजह से आप अपने सिस्टम को भूल जाते हैं और आप किसी भी तरह के ट्रेड्स लेने लगते हैं रिकवर करने के लिए। अब देखिए, अगर आपको पैसा अपना रिकवर करना है तो सबसे आसान तरीका क्या है, आप बड़ी बेट्स लेना शुरू कर देंगे। आप अपनी पोजीशन साइजिंग को खराब कर देंगे, आप बड़ी बड़ी बेट्स लेना शुरू करेंगे और आप बिना लॉजिक के, आप विदाउट लॉजिक यहां पर बेट्स लेना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि आपका सिस्टम नहीं बन रहा होगा, आपको अच्छे ट्रेड्स नहीं मिल रहे होंगे, तो आपसे पेशेंटली वेट नहीं हो पाएगा क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि मार्केट मेरे पैसे ले गई है तो एक बड़ा सा ट्रेड लेता हूं, चाहे कोई भी ट्रेड बन रहा हो, लॉजिक हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब आप रिकवरी के बारे में सोचते हैं, उस समय जो आपके इमोशंस होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके डिसिप्लिन से। और जब ये होता है, उस समय पर ट्रेडर रिवेंज ट्रेडिंग के जाल में फंस जाता है। तो चलिए अब इसके पीछे ट्रेडर की साइकोलॉजी क्या होती है उसको थोड़ा सा समझते हैं। जब आपको बार बार लॉसेस होते हैं तो सबसे पहला होता है पेन, जो कि आता है लॉसेस की वजह से। पेन लॉसेस की वजह से जो आपको आता है, एक तो वो होता है। दूसरा आपको एक और पेन आता है। दूसरा पेन जो आपको आता है वो आता है कि आप यहां पर रॉन्ग प्रूव हो गए हैं। मार्केट ने 2-3 बार जब आपके स्टॉप लॉसेस काट दिए तो मार्केट ने आपको रॉन्ग, यहां पे गलत प्रूव कर दिया। उसका जो दुख होता है, कई बार वो पैसों के लॉस से भी ज्यादा बड़ा दुख होता है। और इन दोनों की वजह से जो इमोशंस होते हैं वो आपके बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ जाते हैं। इमोशंस बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ जाते हैं क्योंकि इतना ज्यादा पेन मिल रहा होता है। एक तरफ पैसा लॉस हो रहा है और दूसरी तरफ आपकी ईगो हर्ट हो रही होती है कि यार मैं अच्छा ट्रेडर हूं, मुझे ट्रेडिंग करनी आती है, लेकिन उसके बाद भी मैं इतने बार गलत कैसे प्रूव हो रहा हूं। तो ऐसे में क्या होता है, आपका जो ब्रेन होता है वो उस पेन का कुछ रिलीफ ढूंढने की कोशिश करता है। जो आपको पेन हो रहा है उसका कुछ रिलीफ ढूंढने की कोशिश करता है और ब्रेन आपको एक, जो आपका दिमाग है वो आपको एक बहुत ही नेचुरल सा सजेशन देता है कि यार इसके लिए आपको अपने आप को राइट प्रूव करना पड़ेगा।
कि एक ऐसा ट्रेड लो, एक बड़ा सा ट्रेड लो जिससे कि आप सही प्रूव हो जाओ, उससे आपका पैसा भी रिकवर हो जाएगा और जो मार्केट आपको बार बार गलत प्रूव कर रही थी, आप मार्केट को गलत प्रूव कर देंगे और आप सही प्रूव हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या होता है, जो ट्रेडिंग का गेम है वो एक्चुअली में आप शिफ्ट कर देते हैं प्रोबेबिलिटी से, प्रोबेबिलिटी यानी कि जहां पर आप किसी भी तरीके की प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, मार्केट को एक्चुअली में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, उससे आप गेम शिफ्ट कर देते हैं प्रेडिक्शन की तरफ। क्योंकि अब आप प्रोबेबिलिटी वाला गेम नहीं खेल रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि मैं सही हूं, मार्केट गलत है, मैं ये चीज प्रूव करके दिखाऊंगा और उसके लिए मैं एक ऐसी प्रेडिक्शन करूंगा जो सही होगी और जिससे मेरा सारा का सारा पैसा रिकवर होगा। तो ये है ट्रेडर की साइकोलॉजी, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपका ट्रैप होता है, जिस भी आप गड्ढे में आप होते हो, वो बहुत ज्यादा बढ़ता रहता है। तो आपको जब लॉसेस होते हैं उसकी वजह से आप गलत डिसीजन लेते हैं, गलत डिसीजन की वजह से और ज्यादा लॉसेस होते हैं, तो मार्केट आपको और ज्यादा गलत प्रूफ कर देती है, उसकी वजह से आप और भी बड़ी बेट लेते हैं अपने आप को राइट प्रूफ करने के लिए, और ये ट्रैप बड़े से बड़ा होता रहता है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि एक रिटेल ट्रेडर जो गलतियां करता है वो किस तरीके से जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो गलतियां उस तरह की नहीं करते, और कैसे वो मल्टीपल लॉसेस होने के बाद भी रिवेंज ट्रेडिंग में नहीं फंसते हैं। तो जब रिवेंज ट्रेडिंग करने का मन करता है, जब इमोशंस बहुत हाई होते हैं, तो रिटेल ट्रेडर्स क्या करता है, वो अपने ट्रेड की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है, क्योंकि वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी उसका पैसा रिकवर होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना ट्रेड की फ्रीक्वेंसी को घटा देते हैं। इनफैक्ट कई बार जब आपको कुछ लॉसेस लगातार हो जाते हैं, उसके बाद प्रोफेशनल ट्रेडर्स एक पॉज लेते हैं और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को, अपने ट्रेडिंग सेटअप को जाकर के एक बार उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं कि कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूं, क्या मैं अपने सिस्टम को सही तरह से फॉलो कर रहा हूं, और अगर मैं अपने सिस्टम को सही तरह से फॉलो कर रहा हूं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर वो अपनी ट्रेडिंग को रिज्यूम करते हैं। लेकिन वो एक छोटा सा पॉज लेते हैं अपनी ट्रेडिंग के बारे में सोचने के लिए। रिटेल ट्रेडर्स गलती क्या करते हैं, वो अपनी पोजीशंस को भी बड़ा कर देते हैं। पोजीशंस को बड़ा करते हैं क्यों, क्योंकि पैसा जल्दी रिकवर करना होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो अपनी पोजीशंस को कई बार छोटा कर देते हैं या फिर सेम रखते हैं। इससे क्या होता है, पोजीशन जब छोटी होगी, आपके लॉसेस, अगर आपको फिर से लॉसेस होते हैं तो वो छोटे हो जाएंगे। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स को पता होता है कि मार्केट जो है वो प्रोबेबिलिटी का गेम है, तो अगर यहां पर लॉसेस हो रहे हैं तो उन्हें आगे जाकर के प्रॉफिट जरूर होंगे, क्योंकि वो एक प्रूवन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को यूज कर रहे हैं। तो जब भी उन्हें दोबारा से प्रॉफिट्स होने लग जाते हैं तो उससे क्या होता है, उनका कॉन्फिडेंस वो वापस आने लग जाता है। लेकिन रिटेल ट्रेडर्स के साथ ये नहीं होता, क्योंकि अब उन्होंने पोजीशन बड़ी कर दी है, और अगर उन्हें गलती से फिर से लॉस हो गया तो उनका ट्रैप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वो जिस गड्ढे में होते हैं वो और ज्यादा बुरी तरह से फंस जाते हैं वहां पे, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा डाउन हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स करते हैं, वो अपने सिस्टम पर डिसिप्लिन के साथ में काम करते हैं। तो जो उनका सिस्टम है उसमें वो डिसिप्लिन के साथ में काम करते हैं। रिटेल ट्रेडर्स के साथ एक्चुअली ऐसा होता है कि वो इमोशंस उनके ऊपर हावी हो जाते हैं, वो इमोशनल ट्रेडिंग करने लगते हैं और वो अपने सिस्टम को पूरी तरह से छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जो प्रोबेबिलिटी का गेम जीत करके वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते थे, उसकी जगह जो आपका रिटेल ट्रेडर होता है वो बुरी तरह से अनप्रॉफिटेबल बन जाता है और काफी ज्यादा लॉसेस में वो चले जाते हैं। तो अगर आपके साथ भी रिवेंज ट्रेडिंग वाली प्रॉब्लम है और आप उसे करेक्ट करना चाहते हैं, तो ये है एक इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट जिसे आपको ध्यान में रखना है ताकि आप रिवेंज ट्रेडिंग के शिकार ना बने। नंबर 1, स्टॉक मार्केट में किसी भी तरह की रिकवरी नहीं होती है। अगर आप रिकवरी करने का प्लान बना रहे हैं तो छोड़ दीजिए, यहां पर रिकवरी नहीं होती है। यहां पर केवल जो है वो नया प्रॉफिट बन सकता है। आप नया प्रॉफिट बना सकते हैं, आप खोया हुआ पैसा स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके रिकवर नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपको अपने आप को सही प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप को राइट प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जो मार्केट होती है वो हमेशा सही होती है। यहां पर लिखते हैं मार्केट इज ऑलवेज राइट, यानी कि मार्केट हमेशा सही होती है
और आपको मार्केट की ही बात को सुनना होता है। तो अगर 2-3 बार आपको स्टॉप लॉस हो भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी गलती मानिए, मार्केट को किसी भी तरह का दोष मत दीजिए और बस ये बात मान के चलिए कि मार्केट इज ऑलवेज राइट। इसीलिए आपको सिर्फ मार्केट की बात को सुनना है और उसी चीज को बस फॉलो करना है। तीसरी चीज, जब भी आपको लॉसेस हो रहे होते हैं उस समय पर अपने सिस्टम पर आपको फेथ होना चाहिए कि ये मेरा सिस्टम है, मैं अपने इस सिस्टम को छोड़ूंगा नहीं और इस सिस्टम को डिसिप्लिन के साथ में मैं फॉलो करते रहूंगा। मैं इमोशनल ट्रेडिंग की तरफ नहीं जाऊंगा। जो मेरा सिस्टम है, चाहे उसी सिस्टम की वजह से मुझे 3-4 बार लॉसेस क्यों ना हो गए हो, मैं फिर भी उस सिस्टम को फॉलो करते रहूंगा, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का गेम है और मुझे पता है आगे जाकर के मुझे प्रॉफिट इसमें जरूर होगा। और चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जैसे हम पहले भी बात करते हुए आए हैं कि स्टॉक मार्केट में सर्वाइवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप चाहे प्रॉफिट बनाएं, बहुत ज्यादा प्रॉफिट बना पाएं या ना बना पाएं, अगर आप इस बाजार में सर्वाइव कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट आपके पास आएगा ही आएगा। और सर्वाइवल के लिए आपको इस तरीके की गलतियां नहीं करनी है, जैसे आपने पोजीशंस बढ़ा ली या आप अननेसेसरी ट्रेड्स ले रहे हैं या आप इमोशनल होकर के किसी भी तरह की एंट्रीज बना रहे हैं। इस तरह की चीजें आपने नहीं करनी है। आपको और ज्यादा सतर्क हो जाना है और सिर्फ बढ़िया वाले ट्रेड्स लेने हैं जो आपका सिस्टम आपको बता रहा है, क्योंकि इस मार्केट में जो भी सर्वाइव करेगा वो फाइनली प्रॉफिटेबल जरूर बनेगा।